वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो से हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उनके उच्चारण के बारे में। और लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था वॉवल्स के जो करेक्ट उच्चारण होते हैं उनके बारे में, और इसी कड़ी में हमने ए वॉवल के उच्चारण के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम ई वॉवल के जो अलग अलग उच्चारण होते हैं उनके बारे में यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यानी आज हमको ई वॉवल के जो उच्चारण है करेक्ट वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे कभी ये जो ई है वो कभी ई की ध्वनि देता है तो कभी बड़ी ई की ध्वनि देता है, और कभी किसी शब्द में ये ई ए की ध्वनि देता है, और कभी ए की, और कभी ए इस तरह थोड़ा सा लंबा खिंचता है, और कभी ये ए की ध्वनि देता है। तो ये किस तरह इन ध्वनियों को हम देखेंगे। तो रूल नंबर 1 में हम देखते हैं, यानी किसी वर्ड में यदि ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके, यानी एक लेटर छोड़ करके जब एक और ई आ जाता है तो ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है, यानी बड़ी ई की ध्वनि ये यहाँ पर देता है। जैसे ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल CONCE। अब ये ई है, ई के बाद में ये एक और अक्षर है, और इसको छोड़ने के बाद में फिर एक और ई यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमको जो इस ई का उच्चारण है वो यहाँ पर बड़ी ई के रूप में होगा, यानी हम इसको पढ़ेंगे कंसीट, यानी बड़ी की ई की यहाँ पर ध्वनि यहाँ पर आने वाली है। और ये नेक्स्ट वाला देखिए COMPLETE, और यहाँ पर भी ये जो ई है इसकी जो ध्वनि निकलेगी करेक्ट वो है कंप्लीट, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा बड़ी ई के लिए। इसी तरह ये देखिए आप इंटरसीट, यहाँ पर भी ये बड़ी ई की ध्वनि निकल रही है। इसी तरह इनकम्प्लीट और कंपीट। एक और रूल देखिए, रूल नंबर 2, जब किसी शब्द के अंत में यहाँ पर ये ध्यान रखना, शब्द के अंत में ई आर ई आए तो पहले ई का उच्चारण ई ए होता है। जैसे ये देखिए आप ई आर ई आ रहा है सभी में, ये एग्जांपल में देखिए आप ई आर ई। तो यहाँ पर ये जो पहले वाला ई है, इस ई का जो उच्चारण होगा वो ई ए के रूप में होगा, यानी MERE, यानी ई और ए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। मियर, कोहियर, स्फीयर, एटमॉस्फियर, इस तरह हम इनको पढ़ेंगे। और रूल नंबर 3 में आप देखेंगे कि जब किसी शब्द की रचना, यहाँ पर सी का मतलब है कंसोनेंट, यानी कंसोनेंट के बाद में ई आए और उसके बाद में आर आए और उसके बाद में फिर एक कंसोनेंट आ जाए, तो जो ई का उच्चारण होगा वो ए होता है। ए मतलब थोड़ा सा खिंचेगा है। जैसे ये देखिए, ये जो वर्ड है इसकी संरचना हम देखते हैं तो JERK, तो यहाँ पर जे क्या है, एक कंसोनेंट है, उसके बाद में ई आ गया, फिर आर आ गया, इसके बाद में जो लेटर आया के वो यहाँ पर एक कंसोनेंट है। तो यहाँ पर जो ई की ध्वनि आएगी वो ए मतलब थोड़ी सी खिंचेगी, यानी जर्क। इसी तरह हर्ड, शर्ट, वर्फ। अब देखिए रूल नंबर 4, यानी एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्द यदि हैं, एक से अधिक यदि शब्द खंड हैं किसी वर्ड में, तो उसके अंत में EL या EN या ENT या ER हो तो जो उच्चारण निकल के आता है वो सामान्यतया ए होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो ई है इसका जो उच्चारण निकलेगा वो ए निकलेगा। यहाँ पर बैरल अल, तो ए ले, बैरल। इसी तरह सनकन, टनल, टनल। इसी तरह शिवर, शिवर, मस्टर, रोटन, पोस्टर। रूल नंबर 5 देखिए, जब दो व्यंजनों के बीच वाले ई का उच्चारण, दो व्यंजन है और उनके बीच में यदि ई आ रहा है और ई का जो उच्चारण होता है वो ए होता है,
यानी ए होता हुआ दिखाई देता है, यानी आगे और पीछे व्यंजन है और बीच में जो ई आएगा उसका उच्चारण जो है आपको ए करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप बी ई डी, यहाँ पर पहला जो लेटर है वो भी एक कंसोनेंट है और लास्ट वाला भी एक कंसोनेंट है और बीच में ये ई आ रहा है। इसी तरह की संरचना है, ये सारे सारे स्ट्रक्चर इसी तरह के हैं। तो यहाँ पर जो उच्चारण निकल के आएगा ई का, वो ए के रूप में आएगा, यानी बी डी बैट, रैट, लैक, बैक, पैक, फैट, केक और लैट। इसी तरह रूल नंबर 6 में, लेकिन यदि कोई शब्द हो और शब्द के अंत में आने वाले ई का कोई उच्चारण नहीं होता, यानी शब्द के अंत में आने वाले ई का कोई उच्चारण, किसी भी वर्ड में जब ई सबसे लास्ट में आता है तो सामान्यतः उसका कोई उच्चारण नहीं होता, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये कुछ वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे ये देखिए आप CAPTIBE, ये अंत में ई आ रहा है। इसी तरह इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई है और ये भी ई और ये भी ई। यानी हर वर्ड में जब ई अंत में आए तो उसका किसी भी तरह का कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे कैप्टिव, यानी वे तक आकर के रुक गया, ई का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। इसी तरह फेस्टिव, एक्टिव, सेंसिटिव, पैसिव और कर्सिव। लेकिन कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जहां पर लास्ट वाले ई का भी उच्चारण होता है, और वो जो वर्ड है कुछ गिने चुने ही वर्ड हैं, जैसे फिनाले, जैसे अब यहाँ पर ये देखिए ये वर्ड है, इसमें भी अंत में ये ई आ रहा है लास्ट में। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ई का भी उच्चारण आपको करना है। हम इसको पढ़ेंगे फिनाले, FINALE। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ई आया इसका उच्चारण यहाँ पर ई में निकलेगा, फिनाले, फिनाले। बल्कि इसको हम इस तरह कह सकते हैं, फिनाली, फिनाली, फिनाली। इसी तरह रेसिपी, RECI, RECIPE। अब ये अंत में जो ई आया इसका भी उच्चारण यहाँ पर ई निकलेगा, रेसिपी, रेसिपी। इसी तरह SIMILE, सिमली। तो यहाँ पर भी ये ई का उच्चारण दे रहा है, यहाँ पर भी ई का दे रहा है, यहाँ पर भी ई का दे रहा है, फिनाली, रेसिपी, सिमली। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने वोवल्स के उच्चारण के क्रम में ई वोवल के उच्चारण के बारे में जानकारी प्राप्त की, और नेक्स्ट वीडियो में एक और वोवल को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।